नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल कुछ तो सीखो में। आज हम लोग देखेंगे आर एस अग्रवाल के पार्ट 2 में नंबर सिस्टम के सॉल्यूशन को हम लोग देख रहे थे। तो आज पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग बेसिक से धीरे धीरे, क्योंकि जब हम लोग सीख रहे होते हैं ना, तब क्वेश्चन को धीरे धीरे ही सीखना होता है, क्योंकि उस समय हम लोग जोर से या स्पीड से हम लोग फास्ट से बताएंगे तो फिर क्या होगा ना, आपको समझने में आसानी होगी और बाद में फिर आप उसको समझ नहीं पाएंगे और बना भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न, यानी कि 6ठा प्रश्न है हमारा। 5 प्रश्न का इससे पहले भी हम लोगों ने जिक्र कर चुका था। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा 220 गुना 220 प्लस में 180 गुना 180, यानी कि ये हमारा जो फॉर्मेट है वो ए के स्क्वायर के रूप में है प्लस में बी के स्क्वायर के रूप में, क्योंकि अगर इसको हम ए मानेंगे तो इसको भी ए मानेंगे, ये बी मानेंगे तो ये बी मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है। अगर हम लोग इसका हम लोग जब सॉल्यूशन करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या होता है, हाफ इंटू क्या होता है, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब आप लोग पूछेंगे कि ये कहाँ से आ गया। ठीक है, ये कहाँ से आ गया, चलिए हम लोग अब देखते हैं। पहले इस वाले को समझ लेते हैं, इस पोर्शन को, कि ये पोर्शन हमारा कहाँ से आया। ठीक है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। तो जैसे कि क्या है ना, कि हम लोग अगर ए प्लस में बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तो क्या होगा, देखिए ये हमारा हो जाएगा। इसका हम जब लिखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, बीच में फिर प्लस का साइन है तो प्लस देंगे, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये दोनों हमारा कट जाएगा। ठीक है, ये दोनों जब कट जाएगा हमारे पास तो सिर्फ क्या बच जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ये बचेगा। इसको फिर जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ये कितना के बराबर आया है, तो इतना के बराबर आया। ठीक है, तो इसको जब हम लोग अब फिर यहाँ पे लिख दिए तो ये हम लोग जब अब ऐसे लिखेंगे कि ये दोनों कितने के बराबर आया, ये दोनों हमारा आया किसके, a प्लस में b का होल स्क्वायर प्लस में a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर आया है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका वैल्यू अगर निकालना होगा, इसका वैल्यू यानी कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का सिर्फ वैल्यू निकालना हो जाए तो ये 2 जो है, ये 2 है उधर डिवीजन में चला जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा हाफ ब्रैकेट बंद ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए हम लोग, यानी कि ये अब समझ में आ गया हमारा। तो आगे हमारा प्रश्न क्या था कि इन दोनों को सॉल्व करना था। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे हम जो हाफ है, हाफ को हाफ लिखेंगे, यहाँ पे बैठाएंगे इसको a प्लस बी। तो a का मतलब कितना है 220, b का मतलब कितना है 180, इसका होल स्क्वायर प्लस में 220 माइनस 180 का होल स्क्वायर ब्रैकेट बंद। इसको हम लोग आप करेंगे सॉल्व। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे जब हमारे पास कितना आ जाएगा 400 का स्क्वायर प्लस में इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 40 का स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आगे कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 16 और यहाँ पे करेंगे तो 4 चौका 16 पे 120। ठीक है, अब इसको, ये हमारा क्या है, अभी ब्रैकेट में बंद है। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग दोनों इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 16 पे 00 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम लोग आगे और लिखेंगे तो 8800, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला प्रश्न है, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा देखने में, लेकिन ये जरा सा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बशर्ते थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, कूल माइंड से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस में 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर इन डिवाइडेड बाय 867 इंटू 289। इसको अगर हम लोग देखेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में तो ये हमारा दिख रहा है कैसे, a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी के होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय किस में दिख रहा है, ये ए बी के फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, ए बी के फॉर्म में दिख रहा है, जहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, जहाँ पे अगर हम लोग देखना चाहें तो ए का वैल्यू कितना है 867 और बी का वैल्यू हमारे पास कितना है 289 है। ठीक है, 28 हमारा 9 है। अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए इस वाले फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। इस वाले फॉर्मूला से हम लोग का क्या हो जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, यहाँ पे हमारा माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो हम लोग का होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में बी स्क्वायर होता है तो ये माइनस हमारा अंदर जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा माइनस में बी स्क्वायर, माइनस में 2ab होता है, ये माइनस हमारा अंदर चला जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा प्लस में 2ab। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा ए बी दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ए बी ये दोनों क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, ऊपर में हमारे पास क्या बच गया 4ab बच गया, क्योंकि 2ab यहाँ 2ab यहाँ 4ab बच गया 4ab और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा ab। ठीक है, ab बच गया तो यहाँ पे क्या करेंगे ab से ab को काट देंगे, हमारे पास सिर्फ जो आंसर निकल के आएगा वो क्या है 4 निकल के आएगा, यानी कि ये जो नंबर दिया हुआ था इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब हमको इससे नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं हम लोग। 8 में क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को बनाने से पहले दोस्तों मैं आप लोग बताना चाहूँ कि हमारा परिवार जो है 2900 प्लस हो गया, यानी कि 2900 प्लस लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर कुछ सीखने को मिलता है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों जो भी पढ़ने वाले दोस्त होंगे, चाहे आपके फ्रेंड सर्किल में चाहे घर में, तो इसके बाद में ना 10th 9th 8th का मैं भी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो घर में आपके अगर छोटे बच्चे होंगे जो 8 9 10th में पढ़ते होंगे तो सीरीज़ में उनको वीडियो मिलेगी, ऐसा नहीं कि खोजने के लिए जाना पड़ेगा, कोई और चैनल जाना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को ना मैं सिलसिलेवार ढंग से बढ़िया से मैं एक ही चैनल पे अपलोड करूँगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं गंवाते, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है 956 प्लस में 479 प्लस में क्या है 956 माइनस 479 डिवाइडेड बाय 956 इंटू 956 प्लस में 479 इंटू में 479। ठीक है, यानी कि इसको अगर हम एल्जेब्रिक फॉर्म में देखें तो ये हमारा कुछ ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए ए भी हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये ए है, ये भी ए है, ये बी है और ये बी है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक फॉर्म में कुछ ये ऐसा दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में दिख रहा है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में दिख रहा है, डिवाइडेड बाय क्या दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर के फॉर्मेट में ये दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हमको सॉल्व करना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है। आप देखिए डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो इन दोनों का मतलब होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे होता है चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में यहाँ देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है, डिवाइडेड बाय हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि ये और ये दोनों हो जाएगा कट। ठीक है, कट जाएगा दोनों कटने के बाद हम लोग हमारे पास क्या बच जाएगा सिर्फ 2a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच जाएगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, इतना बच गया। अब इसके बाद देखिए ये पूरा हमारा कट हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा कितना आएगा 2 आएगा, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है चलिए उसको देखते हैं। अगला प्रश्न है 783 इंटू 783 इंटू 783, मतलब ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है, उसके बाद क्या है 217 ये बी है, ये भी 217, ये भी 217 बी में है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है कि ये ए है, ये भी ए है,
ये बी है, सॉरी ये भी ए है, ये बी है, ये बी है और ये ए है। इस टाइप का क्वेश्चन ना देखने में जितना भी भारी लग जाए, लंबा लग जाए, सॉल्यूशन इसका बिल्कुल ही आसान होता है। तो यानी कि एल्जेब्रिक फॉर्म में देखें तो ये किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ए क्यू प्लस में बी क्यू के फॉर्मेट में दिया हुआ है ऊपर में, नीचे में हमारा दिया हुआ है कितना, ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में क्या दिया हुआ है, बी स्क्वायर, ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन इतना छोटा क्वेश्चन में हमारा तब्दील हो चुका है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, तो सिंपली एल्जेब्रिक इक्वेशन जो होता है हम लोग उसको लिखने की कोशिश। अब हम लोग को करना क्या है, देखिए हम लोग को पता होगा कि अभी हमने ना एक शॉर्ट्स के तौर पे एल्जेब्रिक फार्मूला को अपलोड किया है। आप शॉर्ट सेक्शन में जाके उसको भी देख सकते हैं। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए प्लस में बी इंटू ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर, ये होता है हमारा ए क्यू प्लस बी क्यू का होल स्क्वायर का फार्मूला, डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि ये दोनों हो जाएगा कट गया। हमारे पास ऊपर में सिर्फ क्या बच गया कि ए प्लस में बी बच गया। ठीक है, ए प्लस में बी बच गया। अब ए का मतलब कितना है 783 और बी का मतलब कितना है प्लस में 217। इन दोनों को जब हम सम करेंगे 7 3 10 के 0 कैरी 1, 8 1 9 10 0 कैरी 1, 7 2 9 और 1 10, कितना आंसर हो गया हमारा 1000, जो कि क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि लंबा वीडियो स्टूडेंट हमारे देखना नहीं चाहते हैं, छोटा छोटा वीडियो देखेंगे। तो छोटा वीडियो के तौर पे ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 तक भी हम क्या करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।